मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में प्रायिकता पढ़ाई गई है। प्रायिकता पूरी ही प्रश्नावली में प्रायिकता के लिए शुरू से जो बेसिक से हैं वो बताया गया है। तो पहले प्रायिकता को जानने के लिए हमें पहले जानना होता है परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, मान लो प्रायिकता कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, हमारे पास एक सिक्का है, ये दिख रहा है, ये हेड है, जहाँ पर ये बना हुआ है ये हेड है, और जहाँ पर 1 रुपया लिखा हुआ है वो टेल है। ठीक है, अब हम जब इसको उछालेंगे तो वो हेड आएगा या टेल। ये जो ऐसी जो घटनाएं जो होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल, दो परिणाम प्राप्त होंगे, इन्हें परिणाम बोलते हैं। जैसे इन्हें परिणाम बोलते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल कितने परिणाम हो गए? दो हो गए, हेड या टेल। कुल परिणाम कितने हो गए? दो। कोई घटना जो निश्चित हो रही है, ठीक है, कि हाँ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन्हें परिणाम बोलते हैं। ठीक, तो अभी हम जानेंगे परिणाम इसमें क्या बोल रहा है। परिणाम समझ में आया क्या होता है? या तो होगा या तो नहीं होगा, या होगा तो फिर कितने होगा, वो होता है परिणाम, टोटल। जैसे पहला बोल रहा है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो क्या बोल रहा है? पहिए को घुमाएंगे। परिणाम के बारे में पहले हम निकाल रहे हैं। पहिए को घुमा रहा है, ये पहिया है एक, ठीक है, इसको घुमा रहा है। क्या क्या है इसमें? ए बी सी डी, और एक बार और दिया हुआ है। तो जब हम पहिया को घुमाएंगे तो किसी ना किसी में तो आएगा ये एरो जो है। ठीक, तो कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं इसके? या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी, या तो ए तो एक ही बार में गिनेंगे क्योंकि एक ही है, ए और ए, है ना। तो इसमें क्या बोला? पहिए को घुमाने में क्या आएगा? पहिए को घुमाने में क्या प्राप्त होंगे? परिणाम। परिणाम कौन कौन से होंगे? जैसे हम जब सिक्के को उछालते हैं तो क्या, या तो हेड प्राप्त होता है या तो टेल। ठीक, हेड टेल प्राप्त होता है। उसी तरह अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा परिणाम। तो इसमें क्या मिलेगा हमें परिणाम? या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। ठीक, तो पहिए को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा हमें परिणाम में? क्योंकि हमें सिर्फ परिणाम लिखना है, ए बी सी और या तो डी। ठीक है, या तो ए मिलेगा, या तो बी मिलेगा, या तो सी मिलेगा, या तो डी मिलेगा। ठीक, ये परिणाम मिलेंगे हमें। अब अगला है, अब देखिए इसी में है, बी नंबर है, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। दो सिक्कों को, अब हमने अभी देखा था कि अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो हम इसको मान लो एक सिक्का बना लेते हैं। ये सिक्का है, एक सिक्के को हमने उछाला तो क्या आया? या तो एक बार हेड आ जाएगा, या तो उछाल देंगे तो क्या आ जाएगा? एक बार टेल आ जाएगा, पर दो सिक्कों को बोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह एक और सिक्का है, ये एक ही सिक्के की बात हो रही पर उसके दो परिणाम मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा सिक्का है, ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। एक बार उछालेंगे तो हेड, या दूसरी बार उछालेंगे तो टेल। ऐसे ही आ सकता है, दो ही परिणाम आ सकते हैं। एक सिक्के में या तो हेड टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के में या तो हेड टेल आ सकता है। ठीक, तो हम इसको कैसे बना लेंगे? अब बोल रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम बताना है हमको, कितनी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले क्या आ सकती है? या तो हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो या तो एक बार हेड हेड आ जाएगा, फिर एक बार दूसरी बार उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। पहले पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे में टेल आए, हेड टेल आ जाएगा। अब इसी तरह टेल वाला गिन लेंगे, एक पहले सिक्के में टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के में हेड आ सकता है, तो टेल हेड आ सकता है, टेल हेड। इसी तरह अब पहले सिक्के में टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है। तो ये बन गई हमारे परिणाम, टेल टेल। आया समझ में? इस तरह बना लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने परिणाम निकलेंगे। ठीक, अब अगला देखेंगे। अब देखो दूसरा नंबर है प्रश्न का, इसी प्रश्नावली का, जब पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना में से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, एक पासा फेंकते हैं, पासा तो जानते हो जो हम खेलते हैं, लूडो वूडो या जो भी खेलते हैं। देखो पासा कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है, ऐसा कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो अब जब हम पासे को ऐसे करके फेंकते हैं तो क्या क्या मिलता है हमको? हमें पता है क्या मिलता है, या तो एक आता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। छः ही होता है ना, तो छः से ज़्यादा तो होता नहीं है जब हम एक पासा फेंकते हैं तो। ठीक, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारे कुल परिणाम हो गए। ठीक है, जो ये आ सकते हैं कुल परिणाम। हमें पता नहीं क्या क्या आ सकता है जब हम पासा फेंकते हैं तो, पर यही आएंगे ये पता है। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिणाम लिखना है। ठीक है, तो हमें बताना है पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या होने के परिणाम। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? एक एक नहीं होती है ना, तो एक भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो क्या क्या होती है अभाज्य संख्या? जिसका खुद से और खुद के अलावा कोई, खुद और एक के अलावा
कोई भी गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो 2 होती है, और क्या होती है, 3 होती है, और 3 का गुणनखंड क्या होता है, 1 या 3, या तो खुद है या तो सिर्फ 1 है, या तो 1 है इसका गुणनखंड या तो 3 है, ठीक। इसी तरह 2 में है, इसी तरह 5 में है, ठीक। तो ये हो गए अभाज्य परिणाम। हमें क्या बताना है इसमें, एक अभाज्य संख्या बताना है परिणाम में, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर परिणाम में, एक तो होती नहीं है अभाज्य, क्या होती है, 2 होती है, या तो 3 होती है, या तो 5 होती है। तो 2 या तो 3 या तो 5। समझ में आ गया क्या क्या परिणाम आएंगे, 2 3 5, ये अभाज्य संख्या होने के परिणाम हो गए, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अब आगे क्या बताना है, बी में, इसी का बी है पहले का ही, एक अभाज्य संख्या नहीं हो वो वाले परिणाम बताने हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या क्या नहीं है बताओ। तो क्या होते, अभाज्य संख्या नहीं होगी या तो भाज्य संख्या होगी या तो कुछ और होगी, तो क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य क्या पता, अब अभाज्य नहीं है बताना है, तो क्या अभाज्य कौन कौन सी है, 2 3 और 5, तो इसके अलावा जो होंगे उनको बता देंगे। तो क्या होगा, 1 4 और 6, ठीक है। अभाज्य नहीं है ये संख्याएं, तो ये परिणाम हो गए इसके अभाज्य संख्या नहीं के, ठीक। अब अगला है, अब इसमें बोल रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, ऐसे परिणाम बताने हैं जिसमें पासा फेंकने पर 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त हो। तो क्या होगा, दिख रहा होगा सामने से 5 से बड़ी वाला परिणाम क्या है, 6, ठीक है, सिर्फ 6 ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये परिणाम 6। अब इसका बी देखेंगे। अब बी नंबर इसमें क्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब पासे को फेंकने पे वो परिणाम बताना है जो 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, यानी उसके अलावा, पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 6 बड़ी है 5 से, उसके अलावा क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी इतनी है और 5 से बड़ी इतनी नहीं है, तो यही लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, ये परिणाम इसके ये है, ठीक है। समझ में आया। पासे को फेंकेंगे, पहले समझना है, अच्छे से समझना है, जब एक पासे को फेंकेंगे तो क्या आता है वो बताना है हमको, उसी के परिणाम लिखने हैं हमें। हमने बताया पासे को फेंकते हैं तो क्या आता है, 6 तक की संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है एक अभाज्य संख्या हो, परिणाम ऐसा बताना है जो अभाज्य संख्या हो। अब हम अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होता है, जो सिर्फ खुद से कटे या तो 1 से कटे और किसी भी कोई भी गुणनखंड उसका ना हो। तो 2 होती है ऐसी, सिर्फ खुद से या तो 2 से ही कटती है या तो 1 से कटती है, ठीक। इसी तरह ये भी एक खुद से कटती है या तो 1 से कटती है, इसी तरह ये 5 भी अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या नहीं हो वो परिणाम बताना है। अभाज्य संख्या, इसके अलावा अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है, 1 4 6, क्योंकि 2 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है, उसके अलावा बता दिए। अब इसी तरह 5 से बड़ी एक संख्या का परिणाम बताना है, तो 5 से बड़ी, पासे को फेंकने 5 से बड़ी आई सिर्फ 6। इसी तरह बी में बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं हो उसके परिणाम बताना है, तो क्या कौन है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 से बड़ी नहीं बताना है, ये परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रश्न तीसरा है इसी प्रश्नावली का, प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बताना है। अब हम जानेंगे प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का एक साधारण सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये होता है प्रायिकता का साधारण सा सूत्र होता है, ठीक है। अनुकूल परिणाम अब हम जाने क्या होता है, जो हम परिणाम ज्ञात कर रहे थे ना, अनुकूल परिणाम, मान लो जैसे हमने सिक्के का एग्जांपल लिया था, सिक्का ये हेड और ये टेल, ठीक है। कुल परिणाम क्या होगा, अभी हम पहले ये जानेंगे। कुल परिणाम यानी जब हम इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, या तो हेड या तो टेल, ठीक। तो इस कुल परिणाम कितने हो गए, हेड या टेल, 2, कितने हुए, 2 परिणाम हो गए इसके, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अनुकूल परिणाम। अब हम अगर ये बोलते हैं, कोई शर्त लगाते हैं कि यह हेड ही आने की, हेड ही आए, तो उसका उसे हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया, एक, क्या हो गया, एक, क्योंकि हेड सिर्फ चाहिए हमको, टेल नहीं चाहिए, हेड चाहिए। तो अनुकूल परिणाम यानी जो हम चाहते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है वो अनुकूल परिणाम होता है। और कुल परिणाम यानी जो वो घटना पे जो परिणाम आएंगे कुल, वो जैसे इसमें हेड और टेल दोनों आ रहा है तो नीचे 2, कुल परिणाम में 2 ही होगा। और अनुकूल परिणाम में जो हम पूछेंगे या तो हेड पूछेंगे या तो टेल पूछेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब इसमें प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न एक में, एक ए में ये बना हुआ था, ठीक है। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बताना, डी पर रुकने की, ठीक है। कितने हैं ये, कितने हैं बताओ, A B C D, ठीक है, ये है। फिर
तो ये कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं इसमें, 1 2, या तो ये वाला ये होगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी, या तो ये वाला। ठीक है, तो कुल कितने हो गए परिणाम, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमें डी पर रुकने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर, पहले बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 5, हमने गिन लिया है 5। ठीक, अनुकूल परिणाम यानी क्या बोला था मैंने, जो शर्त पूछ रहा हो, जो हम पूछ रहे हो प्रश्न में, तो हमें क्या चाहिए, सूचक के डी पर। डी कितना है, डी 1 है, एक ही है ना डी। यदि ए होता तो 2 होता, 2 बार आ सकता है, लेकिन डी सिर्फ एक ही है, तो एक डी कितनी बार आ सकता है, फिर एक ही बार आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए वो क्या होगा, 1। तो क्या हुआ प्रायिकता इसकी, 1/5। आ रही बात समझ में। कुल परिणाम यानी जितने भी ये हैं, 1 2 3 4 5, या तो ये आ सकते हैं, ठीक है, जितने आ सकते हैं। फिर अनुकूल परिणाम यानी जो हमसे पूछ रहा है, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या बताना है। डी पूछ रहा है, डी कितनी बार आया है, एक ही बार, एक ही बार है ना, तो एक ही बार आ भी सकता है इस पूरे में। तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए 1 होगा, फिर बटे कुल परिणाम हमारे लिए 5 होंगे। प्रायिकता समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो अगला है बी, तीसरे का बी है। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो जब हम ताश की गड्डी आनते हैं, जो लोग खेलते होंगे, जो लोग नहीं पीते खेलते होंगे, देखे होंगे बड़े लोग खेलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब कौन कौन से पत्ते होते हैं, आधे तो लाल होते हैं, आधे क्या होते हैं, लाल, और आधे क्या होते हैं, काले। ठीक, मैं बता रही हूँ उसको, ठीक है, कैसे होता है। अब देखेंगे लाल में क्या क्या होता है। लाल में भी होते हैं, लाल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लाल होते हैं, एक में तो ईंट होता है। ठीक, इसको बना लेना, समझ में आ जाएगा। लाल पत्ते जो होते हैं, एक ईंट का होता है, एक टाइप का ईंट होता है, एक पान होता है। और काले भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है उसमें, हुकुम होता है, हुकुम, और एक एक जो अगला होता है उसमें चिड़ी होता है। ये हमको पता होना चाहिए, मतलब हमको याद करना पड़ेगा। क्या होते हैं, 52 पत्ते लाल होते हैं और काले होते हैं। ठीक है, टोटल 52 होते हैं, लाल काले। अब लाल भी कितने प्रकार के होते हैं, ईंट और पान, 2 प्रकार के। काले कितने होते हैं, हुकुम और चिड़ी, 2 प्रकार के। ठीक, अब इसमें इक्का जो होता है, हमसे क्या पूछ रहा है, हम ज्यादा नहीं जानेंगे, जितना हमारे प्रश्न में पूछ रहा है उतना जानेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इक्का सबका एक एक होता है, जैसे वो ईंट में भी एक होता है, पान में भी एक होता है, हुकुम में भी एक होता है, चिड़ी में भी होता है। इक्का इक्का इसमें भी एक होता है, लाल पत्तों में ईंट में भी होता है, पान में भी होता है, हुकुम में भी होता है, चिड़ी में भी होता है। एक होता है, एक 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 सब में होता है। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक, कुल कितने हैं हमारे, तो हम प्रायिकता निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, प्रायिकता बराबर, क्या लिखा है हमने यहाँ पर, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमें क्या चाहिए, इक्का, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। 52 पत्तों में से इक्के कितने हुए, क्योंकि सबके एक एक हैं, कितना हुआ, एक इक्का, 2 3 4, 4 इक्के हो सकते हैं, या तो ये वाला इक्का हो सकता है, या तो ये वाला इक्का हो सकता है, ये तो ये वाला, कोई भी हो सकता है। 4 इक्कों में से ही होगा लेकिन। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं इक्का, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, अनुकूल परिणाम। ठीक, ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4, क्योंकि इक्के कितने होते हैं, 4। लाल के 2 होते हैं, काले के 2 होते हैं, ईंट का एक, पान का एक, हुकुम का एक, चिड़ी का, सब में एक एक है। अनुकूल परिणाम कितने, 4। और कुल परिणाम कितने, कुल यानी जितने पत्ते थे टोटल, तो कितना हुआ, 52। समझ में आया। सबके कितने इक्के थे, 1 2 3 4, कोई वाला भी इक्का आ सकता है, हमको पता नहीं कौन सा वाला इक्का आ रहा है, तो इसके लिए हम टोटल लिख देंगे। कितना होगा इसमें, 1 2 3 4, 4 अनुकूल परिणाम, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है उसी को अनुकूल परिणाम बोलते हैं। ठीक है, बटे 52। अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर एक बार और, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, क्या आ गया, 1/13। ये आ गई इसकी प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ये आ गई। ठीक है, अब अगला करेंगे इसी तरह। देखो अब सी में है, इसी में दिया हुआ, ये चित्र दिया हुआ है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। सेब दिए हुए हैं एक टाइप के, ठीक है, उसमें लाल जो रेड आर दिया हुआ है वो लाल है, और जी जो दिया है वो ग्रीन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। हमने क्या जाना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जानो क्या होगी, खुद से बताओ। हमने क्या जाना है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी जो प्रश्न में पूछ रहा हो, ठीक है, जो हमें निकालने हैं। कितने, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल कितने हैं देख लो, 1 2 3 4, रेड 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 रेड, 4 हो गए। कितने, ये या तो ये वाला लाल आ सकता है, या तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, हमको नहीं पता कौन सा, तो टोटल कितने हो गए, इनमें से ही आएगा, 1 2 3 4, 4
ठीक है, अनुकूल परिणाम वही जो पूछ रहा है, एक लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता। और कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 4/7, कुल परिणाम 7। आ गया प्रायिकता, समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं अगले वीडियो में।